नमस्कार। आज हम एक बेहद रोचक और प्रेरणादायक यात्रा पर निकलने जा रहे हैं, जो हमें भगवान राम की अद्भुत वंशावली की ओर ले जाएगी। भगवान राम हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं और महाकाव्य रामायण के मुख्य पात्र हैं। उन्हें आदर्श राजा, पति और पुत्र के रूप में जाना जाता है, जो धर्म और सदाचार का पालन करते हैं। उनकी माता का नाम रानी कौशल्या था और उनके पिता का नाम राजा दशरथ था। राजा दशरथ अयोध्या के राजा और रामायण के एक प्रमुख पात्र थे। उनका जीवन एक महत्वपूर्ण घटना से प्रभावित हुआ, जब कैकेयी ने अपने दिए गए वर को याद दिलाकर अपने पुत्र भरत को राजा बनाने और राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजने की मांग की। अपने वचनों से बंधे होने के कारण दशरथ ने मजबूरन इसका पालन किया, जो राम के वनवास और अपने पुत्र से दूरी के दुख में उनकी मृत्यु का कारण बना। उनकी माता का नाम इंदुमती था और उनके पिता का नाम राजा अजा था। राजा अजा दशरथ के पिता और श्री राम के दादा थे। उनकी पत्नी रानी इंदुमती थी। हालांकि एक दुखद क्षण तब आया जब इंदुमती अचानक बाग में चलते समय मृत्यु को प्राप्त हुई, जिसने अजा को गहरे दुख में डाल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने बाद में सिंहासन का त्याग कर दिया और शोक में लीन हो गए। वह इक्ष्वाकु वंश के राजकुमार थे और उनके पिता का नाम था राजा रघु। राजा रघु इक्ष्वाकु वंश के एक प्रमुख राजा थे। उन्हें अपनी विशाल उदारता के लिए भी जाना जाता था, जब उन्होंने सारे धन को ऋषि कौत्स को दे दिया, जो उनके धर्म के प्रति समर्पण को दर्शाता है। उनकी माता का नाम रानी सुदक्षिणा था और उनके पिता का नाम था राजा दिलीप। राजा दिलीप इक्ष्वाकु वंश के एक पूजनीय राजा थे। उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना तब हुई जब उन्हें संतान की गहरी इच्छा हुई, जिसके चलते उन्होंने ऋषि वशिष्ठ का आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास किया। उनकी माता का नाम रानी विश्वजिती था और उनके पिता का नाम था राजा खतवंग। राजा खतवंग इक्ष्वाकु वंश के वंशज थे। एक बार उन्हें देवताओं द्वारा राक्षसों के विरुद्ध युद्ध में मदद के लिए बुलाया गया। विजय के बाद देवताओं ने उन्हें एक वर देने की पेशकश की, लेकिन खतवंगा ने केवल यह पूछा कि उनके पास जीने के लिए कितना समय बचा है। यह जानकर कि उनके पास केवल कुछ क्षण बचे हैं, उन्होंने तुरंत धरती पर लौटकर अपने अंतिम क्षणों को भगवान की ध्यान में बिताया और मोक्ष प्राप्त किया। उनके पिता का नाम राजा अनर्ण्य था। राजा अनर्ण्य भी इक्ष्वाकु वंश के शासक थे। एक बार उन्होंने राक्षस राजा रावण का सामना किया। हालांकि अनर्ण्य युद्ध में पराजित हो गए, उन्होंने रावण के सामने झुकने से इनकार कर दिया और उसे श्राप दिया, यह घोषणा करते हुए कि उसके अपने वंशज रावण को पराजित करेंगे। यह भविष्यवाणी रामायण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राजा अनर्ण्य के पिता का नाम राजा विश्वसह था। राजा विश्वसह की वंशावली हिंदू पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे राजा अनर्ण्य के पिता थे। हालांकि उनके भाई बहनों या पत्नी के बारे में कोई प्रमुख अभिलेख नहीं है। उनके जीवन को उनके पुत्र अनर्ण्य के कार्यों के माध्यम से याद किया जाता है। उनकी माता का नाम रानी इलिबिला था और उनके पिता का नाम था राजा मुलक। राजा मुलक अपनी चतुराई के लिए जाने जाते हैं, खासकर जब उन्होंने परशुराम के क्षत्रिय नाश अभियान के दौरान अपने जीवन को बचाने में सफलता पाई। जब परशुराम क्षत्रियों का विनाश कर रहे थे, मुलक ने महिलाओं के बीच छिपकर अपने आप को बचाया, जो एक ऐसी रणनीति थी जिसने उन्हें इस हत्या से बचने में मदद की। राजा मुलक के पिता का नाम था राजा अस्मक। राजा अस्मक का जन्म रानी मदयंती से हुआ, जब वह ऋषि वशिष्ठ के पास गई थी। मदयंती काफी समय तक संतान सुख से वंचित रही, जिससे वह अधीर हो गई और अपने पेट पर एक पत्थर से प्रहार किया। अस्मक नाम का अर्थ है पत्थर फेंकना। राजा अस्मक के पिता का नाम था राजा सावदास। राजा सावदास, जिन्हें कालमाशपात के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू ग्रंथों में इक्ष्वाकु वंश के एक राजा थे। उन्हें ऋषि वशिष्ठ द्वारा 12 वर्षों के लिए राक्षस बनने का श्राप मिला। श्राप के कारण वह अपनी रानी के साथ संबंध स्थापित नहीं कर सके
इसलिए उन्होंने प्राचीन परंपरा नियोग का उपयोग करके वशिष्ठ से पुत्र प्राप्त किया। उनके पिता का नाम राजा सर्वकामा था। राजा सर्वकामा इक्ष्वाकु वंश के एक प्रमुख शासक थे, जो अपनी बुद्धिमत्ता और शासन में कौशल के लिए जाने जाते थे। सर्वकामा का शासन उनके पिता की विरासत के प्रति उनकी प्रतिबद्धता से चिह्नित है। उनके पिता का नाम राजा ऋतुपर्ण था। राजा ऋतुपर्ण को अक्सर रामायण के महाकाव्य कथा के साथ जोड़ा जाता है और उन्हें भविष्यवाणी करने की क्षमता के लिए सराहा जाता है। वे सूर्यवंश के सदस्य हैं। उनके पिता का नाम राजा सिंधुद्वीप था। राजा सिंधुद्वीप को उनकी बुद्धिमत्ता और प्रशासनिक कौशल के लिए याद किया जाता है। कृता युग में एक तीर्थ में महान ऊर्जा के साथ सिंधुद्वीप ने ब्राह्मणत्व का उच्च पद हासिल किया। राजा सिंधुद्वीप के पिता का नाम राजा भगीरथ था। राजा भगीरथ इक्ष्वाकु वंश के एक प्रसिद्ध राजा थे। उन्होंने अपने पूर्वजों को श्राप से मुक्त करने के लिए स्वर्ग से गंगा को धरती पर लाने के लिए कठोर तपस्या की। राजा भगीरथ के पिता का नाम राजा दिलीप था। राजा दिलीप अपने पूर्वजों के प्रति अपनी भक्ति और पवित्र नदी गंगा को धरती पर लाने के संकल्प के लिए जाने जाते थे। उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना में गंगा को धरती पर लाने में उनकी असफलता शामिल थी। उन्होंने गंगा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया, जिससे उनकी अपने पूर्वजों के प्रति निष्ठा और कर्तव्यों को पूरा करने के महत्व का परिचय मिलता है। राजा दिलीप के पिता का नाम राजा अंशुमन था। राजा अंशुमन अपने धर्मपरायण स्वभाव और कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते थे। अंशुमन ने अपने पिता और चाचाओं के पाताल जाने के मार्ग का अनुसरण किया। वहां उन्होंने ऋषि कपिल को देखा और उनसे विनम्रता से उनके परिवार के सदस्यों के बारे में पूछा। कपिल ने उन्हें बताया कि वे सब भस्म हो चुके हैं, जिससे अंशुमन अत्यधिक व्यथित हो गए, क्योंकि उनके पिता और चाचाओं का स्वर्ग प्राप्त करना अब असंभव था। राजा अंशुमान के पिता का नाम राजा असमंज था। कथाओं के अनुसार राजकुमार एक क्रूर और शरारती युवक थे। उनकी पत्नी का नाम अंबुजाक्षी था। वह सरयू नदी में खेलने वाले छोटे बच्चों को गहरे पानी में फेंक देते थे और उन्हें डूबते हुए देखते थे। इस कारण उनके पिता ने उन्हें राज्य से निष्कासित कर दिया। उनके पिता का नाम राजा सगर था। सगर के 60,000 पुत्र थे, जो गंगा नदी को प्राप्त करने की खोज के लिए प्रसिद्ध थे, क्योंकि उनका मानना था कि इससे उन्हें शाश्वत महिमा प्राप्त होगी। हालांकि उनकी महत्वाकांक्षा ने उन्हें ऋषि कपिल को क्रोधित कर दिया, जो ध्यान में लीन थे। एक महत्वपूर्ण घटना में सगर के पुत्रों को कपिल द्वारा श्रापित किया गया और वे राख में बदल गए। राजा सगर के पिता का नाम राजा बहुक था। राजा बहुक अपनी बुद्धिमत्ता और शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें है और तलजंगों द्वारा उनके सिंहासन से हटाकर देश से बाहर निकाल दिया गया था। उन्होंने ऋषि औरव के आश्रम में शरण ली और वहीं उनके पुत्र सगर का जन्म हुआ। राजा बहुक के पिता का नाम राजा विजय था। राजा विजय अपने नेतृत्व और युद्ध के समय की रणनीतिक कुशलता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने युद्धों में साहस दिखाया और विवादों को सुलझाने में अपनी कूटनीतिक क्षमता का परिचय दिया, जिससे उनके राज्य में शांति और समृद्धि स्थापित हुई। राजा विजय के पिता का नाम राजा रोहिताश्व था। राजा रोहिताश्व ने एक बहुत ही कठिन और संघर्षपूर्ण जीवन जिया। उन्हें और उनकी माता शैव्या को ऋषि विश्वामित्र को बेच दिया गया था। अंततः रोहिताश्व की मृत्यु तब हुई जब उन्हें एक विषैले सर्प ने काट लिया। रोहिताश्व के पिता प्रसिद्ध राजा हरिश्चंद्र थे। राजा हरिश्चंद्र अपने अडिग सत्यनिष्ठा और धर्म के पालन के लिए प्रसिद्ध थे। उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना तब हुई जब उन्होंने सत्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण गंभीर परीक्षाओं का सामना किया, जिसमें अपने राज्य और परिवार को खो देना भी शामिल था। उन्होंने अपने वचनों को निभाने के लिए खुद को गुलामी में भी बेच दिया और फिर भी अपनी सत्यनिष्ठा बनाए रखी। राजा हरिश्चंद्र राजा त्रिशंकु के पुत्र थे। राजा त्रिशंकु हिंदू पौराणिक कथाओं में अपनी इच्छा के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसमें वे जीवित रहते हुए स्वर्ग जाना चाहते थे।
इस आकांक्षा के लिए उन्होंने वशिष्ठ से सहायता मांगी, लेकिन वशिष्ठ ने उनकी मदद करने से मना कर दिया। तब त्रिशंकु ने वशिष्ठ के पुत्रों का सहारा लिया, जिन्होंने उनके लिए एक नया स्वर्ग बनाया। राजा त्रिशंकु के पिता का नाम राजा त्रयारुण था। राजा त्रयारुण को उनके धर्मपरायण शासन और धर्म के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता था। त्रयारुण को अपने प्रजाओं की भलाई में गहरी रुचि थी और उन्होंने उनकी समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए काम किया। त्रयारुण का चरित्र एक न्यायपूर्ण शासक के गुणों और नेतृत्व में नैतिक मूल्यों के महत्व को दर्शाता है। राजा त्रयारुण के पिता का नाम राजा त्रिधनवान था। राजा त्रिधनवान को उनकी बुद्धिमत्ता और उदारता के लिए जाना जाता है, जो उनके राज्य में शांति और समृद्धि बनाए रखने में महत्वपूर्ण थी। त्रिधनवान एक न्यायपूर्ण शासक थे, जिन्होंने अपने प्रजाओं की भलाई को सबसे ऊपर रखा। राजा त्रिधनवान के पिता का नाम राजा सुमनस था। राजा सुमनस को उनके धर्म के प्रति निष्ठा और सदाचार के लिए जाना जाता था। एक बार उन्होंने देवताओं को प्रसन्न करने और सूखे के समय में अपने लोगों के लिए समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। इस कार्य ने न केवल वर्षा लाई, बल्कि राजा और उनकी प्रजा के बीच के बंधन को भी मजबूत किया। राजा सुमनस राजा पृषदाशु के पुत्र थे। राजा पृषदाशु को उनके साहस और धर्म के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता था। पृषदाशु के जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना तब हुई जब उन्होंने एक शक्तिशाली दानव का सामना किया, जो उनके साम्राज्य को धमकी दे रहा था। उन्होंने बहादुरी से अपने योद्धाओं को युद्ध में नेतृत्व किया, अंततः दानव को पराजित कर शांति बहाल की। राजा पृषदाश्व राजा अनर्ण्य के पुत्र थे। राजा अनर्ण्य को एक बार लंका के शक्तिशाली राजा रावण का सामना करना पड़ा। अपने साहस के बावजूद अनर्ण्य अंततः रावण द्वारा युद्ध में पराजित होकर मारे गए। यह घटना एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जो रावण की शक्ति को दर्शाती है और उसके और भगवान राम के बीच भविष्य के संघर्ष की पूर्व सूचना देती है। उनके पिता का नाम राजा संपूत था। राजा संपूत को उनके न्यायपूर्ण और दयालु शासन के लिए जाना जाता था। वह धर्म के प्रति निष्ठावान थे और सुनिश्चित करते थे कि उनका राज्य शांति और समृद्धि में फलता फूलता रहे। उन्होंने सफलतापूर्वक अपने साम्राज्य की रक्षा की और अपने नेतृत्व गुणों का प्रदर्शन किया। राजा संपूत राजा त्रसदशु के पुत्र थे। राजा त्रसदशु को यह नाम इसलिए मिला क्योंकि दस्यु उसके सामने डर से कांपते थे। एक बार महर्षि अगस्त्य ने उनसे धन के लिए संपर्क किया। चूंकि उनके पास उस समय धन नहीं था, उन्होंने अगस्त्य को और उनके साथ आए 2 अन्य राजाओं श्रुतर्वा और बृहदनाश्व को एक धनी और शक्तिशाली दानव इलवाला के पास जाने का सुझाव दिया। जब अगस्त्य ने उससे मुलाकात की, तो इलवाला ने उसकी महानता को समझा और उसे उसकी सभी आवश्यकताओं का धन दे दिया। राजा त्रसदशु राजा मुचुकुंद के पुत्र थे। भागवत पुराण के अनुसार देवता एक बार असुरों द्वारा पराजित हो गए थे। उन्होंने राजा मुचुकुंद की शरण ली। राजा मुचुकुंद ने देवताओं को आश्रय दिया जब तक कि वे भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के नेतृत्व में एकत्र नहीं हो गए। अपनी विजय के बाद देवताओं और उनके राजा इंद्र ने राजा के प्रति आभार व्यक्त किया कि उन्होंने उन्हें बचाने के लिए अपनी पृथ्वी पर विशेष स्थिति का बलिदान दिया और स्वर्ग की यात्रा की। मुचुकुंद के पिता का नाम राजा मंदाता था। एक बार रावण का वध इक्ष्वाकु राजा मंदाता द्वारा किया गया, जो राम के पूर्वज थे। रामायण में उन्होंने वली किष्किंधा के राजा से लड़ाई की, लेकिन उन्हें पराजित होना पड़ा क्योंकि वली को यह वरदान प्राप्त था कि वह किसी भी व्यक्ति की आधी शक्ति प्राप्त कर लेगा। उन्होंने शशाबिंदु यादव राजा की बेटी बिंदुमती से विवाह किया। उनके 3 पुत्र हुए, जिनमें पुरुकुत्स, अम्बरीश और मुचुकुंद शामिल थे, और 50 बेटियां थीं। उनके पिता का नाम राजा युवानश्व था। राजा युवानश्व एक प्रसिद्ध शासक थे, जो अपनी शक्ति और युद्ध कौशल के लिए जाने जाते थे। उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना उनके पुत्र की खोज थी, जिसके कारण उन्होंने एक यज्ञ किया, जिसके परिणामस्वरूप उनके पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम मंदाता था।
राजा युवानश्व राजा प्रसन्नजित के पुत्र थे। राजा प्रसन्नजित परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार के नाना थे, जो अपनी तीव्र भक्ति और युद्ध कौशल के लिए जाने जाते हैं। प्रसन्नजित ने अपने राज्य का न्याय के साथ शासन किया और धर्म के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए उनकी प्रशंसा की गई। उनके पिता का नाम राजा कृशाश्व था। राजा कृशाश्व सूर्य वंश के प्रसिद्ध राजा थे। उन्हें अपने सभा में यमराज की सेवा करने के लिए जाना जाता है। उनकी विरासत क्षत्रिय राजाओं की कहानियों में याद की जाती है। राजा कृशाश्व राजा अमिताश्व के पुत्र थे। राजा अमिताश्व हिंदू पौराणिक कथाओं में एक प्रमुख शासक थे, जो अपनी धर्म और शक्ति के लिए जाने जाते थे। अमिताश्व का शासन समृद्धि और न्याय से परिपूर्ण था, जिससे उन्हें अपनी प्रजा का प्रेम और सम्मान प्राप्त हुआ। उनके पिता का नाम राजा हर्याश्व था। राजा हर्याश्व अयोध्या के राजा थे। वह एक शक्तिशाली शासक थे और उनके पास एक पूरी तरह से सुसज्जित सेना थी। उन्होंने ययाति की बेटी माधवी को पत्नी के रूप में लिया और इस तरह गालव के लिए गुरु दक्षिणा की समस्या का समाधान किया। उनके पिता का नाम राजा दृढ़ाश्व था। राजा दृढ़ाश्व हिंदू पौराणिक कथाओं में अपने दृढ़ नेतृत्व और धर्म के पालन के लिए जाने जाते थे। वह अपने पिता के 21,000 पुत्रों में से एक थे। उन पुत्रों में से 3 को छोड़कर सभी एक असुर, जिसका नाम धुंधु था, के साथ युद्ध में मारे गए थे। उनके पिता का नाम राजा कुवलयाश्व था। राजा कुवलयाश्व अयोध्या के सूर्यवंशी राजाओं में से एक थे और विष्णु पुराण के अनुसार उनके 21,000 पुत्र थे। अपने पुत्रों के समर्थन से उन्होंने महान असुर धुंधु पर आक्रमण किया, जो रेत से भरे एक तालाब में रहता था और ऋषि उत्तंग की तपस्या में विघ्न डालता था। उन्होंने असुर को खोदकर निकाला और उसका वध किया। इसलिए कुवलाश्व को धुंधुमार भी कहा जाता है। उनके पिता का नाम राजा बृहद्श्व था। राजा बृहद्श्व हिंदू पौराणिक कथाओं में अपनी वीरता और धर्मपरायण नेतृत्व के लिए प्रसिद्ध थे। उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना उनके साम्राज्य को धमकी देने वाले एक शक्तिशाली राक्षस के विरुद्ध सफल अभियान थी, जिसने उनकी बहादुरी और रणनीतिक कौशल को प्रदर्शित किया। उनके पिता का नाम राजा श्रावस्त था। राजा श्रावस्त अपने नाम पर बसे शहर श्रावस्ती के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, जो व्यापार और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना। वह राजा विश्वगाश्व के पुत्र थे। राजा विश्वगाश्व हिंदू पौराणिक कथाओं में अपने राज्य की स्थिरता और समृद्धि में योगदान के लिए एक महत्वपूर्ण शख्सियत माने जाते हैं। राजा विश्वगाश्व ने अपने राज्य पर लगभग 35,000 वर्षों तक शासन किया। वह राजा विस्त्राश्व के पुत्र थे। राजा विस्त्राश्व अपने बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासन के लिए जाने जाते थे। उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना एक भयंकर सूखे का सफल प्रबंधन था, जहां उन्होंने कृषि के लिए अपनी प्रजा को पर्याप्त पानी सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सिंचाई परियोजनाओं का आयोजन किया। उनके पिता का नाम राजा पृथु था। हिंदू पौराणिक कथाओं में राजा पृथु को आदर्श राजा के रूप में जाना जाता है। एक बार उन्होंने पृथ्वी को एक गाय की तरह धोकर उसे रहने योग्य स्थान में बदल दिया, जिससे अपनी प्रजा के लिए अनाज और वनस्पति उत्पन्न की। यह कार्य उनके भूमि के पोषण और अपनी प्रजा के कल्याण के प्रति समर्पण का प्रतीक है। वह वेन के पुत्र थे। हिंदू धर्म में राजा वेन अपनी दुष्टता और कुप्रबंधन के लिए कुख्यात थे। पहले मनु के वंशज वेन ने सिंहासन पर आसीन होने के बाद सभी पूजा, अर्पण और यज्ञों पर प्रतिबंध लगा दिया था। जब उन्होंने इन प्रथाओं को बहाल करने की सभी याचिकाओं को अस्वीकार कर दिया, तो ऋषियों ने अपने पवित्र कुशाघास के अस्त्रों से उनका वध कर दिया। इसके बाद उनके दाहिने हाथ से प्रकट हुए महान राजा पृथु ने उन्हें उत्तराधिकार में लिया। उनके पिता का नाम राजा पुरंजय था। राजा पुरंजय को इंद्रवाह के नाम से भी जाना जाता था। देवासुर युद्ध में उन्होंने देवताओं के पक्ष में पार्श्वनिग्रह की भूमिका निभाई, जब इंद्र ने एक बैल का रूप धारण किया, जिस पर सवार होकर पुरंजय ने भल्ला अस्त्रों से असुरों को पराजित किया।
इसी कारण उन्हें ककुत्स्थ भी कहा जाता है। उनके पिता का नाम राजा विकुक्षी था। राजा विकुक्षी अपने पिता के 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे। उनके पिता ने उन्हें अपने अष्टक यज्ञ के लिए मांस लाने को कहा, तो वह जंगल गए और 1000 जानवरों को मारकर मांस प्राप्त किया। लेकिन भूख लगने पर उन्होंने खरगोश के मांस का एक हिस्सा खा लिया। जब यह बात पता चली तो उनके पिता ने उन्हें त्याग दिया। इसके बाद वह शशांक के रूप में भूमि पर भटकते रहे। लेकिन पिता की मृत्यु के बाद वह अयोध्या के सिंहासन पर आसीन हुए और शशांक के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके पिता का नाम राजा इक्ष्वाकु था। हिंदू धर्म में राजा इक्ष्वाकु को कोसल राज्य के पहले राजा के रूप में वर्णित किया गया है। वह इक्ष्वाकु वंश के संस्थापक और पहले राजा थे, जिसे सूर्यवंश के नाम से भी जाना जाता है, और यह प्राचीन भारत के कोसल राज्य में स्थित था। उनके 100 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े विकुक्षी थे। राजा इक्ष्वाकु श्राद्धदेव मनु के 10 पुत्रों में से एक थे। श्राद्धदेव मनु वर्तमान मनु और वर्तमान मानवता के पूर्वज हैं। वह वर्तमान कल्प के 14 मनुओं में से 7वें हैं। श्राद्धदेव महाप्रलय से पहले द्रविड़ राज्य के राजा थे। विष्णु के मत्स्य अवतार द्वारा प्रलय के बारे में पूर्व चेतावनी प्राप्त करने के बाद उन्होंने एक नाव का निर्माण कर अपनी परिवार और सप्तऋषियों को सुरक्षित बचाया। उन्हें सत्यव्रत के नाम से भी जाना जाता है। उनके पिता का नाम राजा विवस्वान था। विवस्वान हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण राजा हैं और उन्हें अक्सर सूर्य देवता या सूर्या के रूप में पहचाना जाता है। वह अपनी चमक के लिए पूजनीय है और उन्हें प्रकाश, ज्ञान और सत्य का प्रतीक माना जाता है। विवस्वान का विवाह सरण्यु से हुआ था, जो दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा की पुत्री थी, और उनके कई संतानें थीं, जिनमें यम, मृत्यु के देवता, और यमी, रात्रि की देवी, जुड़वा संतानें शामिल थीं। उनके पिता का नाम कश्यप था। कश्यप हिंदू पौराणिक कथाओं में एक प्रतिष्ठित ऋषि थे और सप्तऋषियों में से एक थे, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। वह अपने ज्ञान और वैदिक साहित्य में योगदान के लिए जाने जाते हैं। कश्यप को कई प्राणियों और देवताओं का जनक माना जाता है और अक्सर विभिन्न देवताओं के पिता के रूप में दर्शाया जाता है, जिसमें आदित्य, सूर्य देवता और नाग, सर्प देवता शामिल हैं। उनकी पत्नी अदिति 12 आदित्यों की माता थी। उनके पिता का नाम मरीचि था। मरीचि हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण ऋषि थे। उनकी पत्नी कल्पवृक्ष नामक एक दिव्य शक्ति थी और उनके कई संतानें थीं। मरीचि के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना ब्रह्मांड की रचना में उनका योगदान था, जहां उन्होंने ऋषियों और देवताओं की वंशावली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह भगवान ब्रह्मा के मन से उत्पन्न पुत्र थे। भगवान ब्रह्मा हिंदू पौराणिक कथाओं में सृष्टि के देवता त्रिमूर्ति का केंद्रीय तत्व है, जिसमें विष्णु, पालनहार और शिव, संहारक शामिल हैं। उन्हें अक्सर 4 मुखों के साथ दर्शाया जाता है, जो उनकी सर्वज्ञता और 4 वेदों का प्रतीक हैं, जो हिंदू धर्म के मौलिक ग्रंथ हैं। ब्रह्मा विष्णु और शक्ति के पुत्र हैं और उनकी कोई पत्नी नहीं है, लेकिन वे अक्सर देवी सरस्वती के साथ जुड़े होते हैं, जो ज्ञान, संगीत और कलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो ये थे भगवान राम के महान पूर्वज, जो दर्शाते हैं कि हिंदू धर्म कितना विशाल और विस्तृत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें आपके लिए और वीडियोस बनाने में मदद मिलती है। धन्यवाद।